हर जमीन की एक कहानी होती है। कुछ जमीनें सोने से भी कीमती होती हैं और अफगानिस्तान वो मिट्टी है जहां हर बच्चा अपनी आजादी के लिए पैदा होता है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने ईमान और मिट्टी दोनों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों को चुनौती दी और आज भी अपनी सरजमी पर सिर ऊंचा करके खड़े हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसमें दर्द है, गलतियां हैं, साजिशें हैं और जद्दोजहद है। यह कहानी तालिबान की। अफगानिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो हमेशा दुनिया की ताकतों के बीच में फंसा रहा। कभी इसे एशिया का दिल कहा गया तो कभी कब्रिस्तान साम्राज्य, क्योंकि जिसने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की वो या तो मिट गया या हमेशा के लिए टूट गया। 19वीं सदी में यहां ब्रिटिश साम्राज्य आया। उसके बाद सोवियत यूनियन, रूस ने भी अपने कदम रखे, मगर अफगान कबीलों ने पहाड़ों और घाटियों से उठकर हर बार उन्हें यह याद दिलाया कि काश ये मिट्टी बिकने के लिए नहीं बनी। साल था 1979। सोवियत यूनियन की फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुईं। उन्होंने एक कम्युनिस्ट हुकूमत बनाई और अफगान लोगों पर अपनी सोच थोपनी चाहिए। लेकिन हर पहाड़ से, हर मस्जिद से, हर गांव से आवाज आई, अल्लाहू अकबर। और शुरू हुई वो जंग जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका, पाकिस्तान और अरब मुल्कों से मदद मिली, हथियार, ट्रेनिंग और पैसे, सब कुछ, क्योंकि उस वक्त दुनिया की नजर में सोवियत के खिलाफ लड़ना इस्लाम नहीं बल्कि आजादी की जंग थी। और यही वो दौर था जब जिहाद एक नारा नहीं बल्कि एक पहचान बन गया था। साल 1989 सोवियत यूनियन हार गया, अफगानिस्तान आजाद हो गया। लेकिन अफसोस, जंग खत्म नहीं हुई। जब दुश्मन चला गया तो अब अपने ही आपस में भिड़ गए। मुजाहिदीन गुट आपस में लड़ने लगे। हर शहर पर अलग झंडा, हर इलाके पर अलग बादशाह। अफगानिस्तान आजाद तो था लेकिन अमन से बहुत दूर। और यहीं से एक नई ताकत उभरने लगी जो कहती थी, हम सबको एक झंडे के नीचे लाएंगे। वो ताकत थी तालिबान। साल था 1994। कंधार के एक छोटे से मदरसे में कुछ नौजवान इकट्ठा हुए। उनके पास न पैसा था न सियासत, बस एक मकसद था, इंसाफ और अमन लाना। उनके उस्ताद थे मुल्ला उमर। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम अल्लाह के नाम पर जुल्म खत्म करेंगे और शरीयत के साए में अमन लाएंगे। धीरे धीरे यह तहरीक पूरे अफगानिस्तान में फैल गई। लोग जो जंग से थक चुके थे उन्होंने तालिबान का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां तालिबान जाते वहां चोरी रुक जाती, लूटपाट खत्म होती और अदालती फैसले तेज हो जाते। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी वैसे वैसे सख्ती भी बढ़ी। साल 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात बन गया। उनके कानून सख्त थे, ये कोते, संगीत पर पाबंदी, औरतों की आवाजाही सीमित, मीडिया पर कंट्रोल, और दुनिया ने तालिबान को अलग थलग कर दिया। फिर आया साल 2001 और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, क्योंकि तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। शुरू हुई वो जंग जिसने 2 दशक तक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। वो आग जो सोवियत ने लगाई थी अब अमेरिका के दामन तक पहुंच चुकी थी और तालिबान फिर से पहाड़ों में लौट गए। मगर इस बार वो और मजबूत और होशियार थे। तालिबान ने फिर से अपनी मिट्टी पर कदम रखा और दुनिया को हैरान कर देने वाला सफर तय किया। हर जंग का एक अंजाम होता है, लेकिन अफगानिस्तान की जंग वो जंग थी जो कभी खत्म ही नहीं हुई। साल था 2001, सितंबर का महीना। न्यूयॉर्क के आसमान में 2 जहाज टकराते हैं और कुछ ही मिनटों में दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। यह हमला था 9 सितंबर 2011, जिसे अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा। अमेरिका ने कहा, इसके पीछे है अल-कायदा और उन्हें पनाह देने वाले हैं तालिबान। और फिर शुरू हुई वो जंग जिसे कहा गया वॉर ऑन टेरर, आतंक के खिलाफ जंग।
7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू की। रात का आसमान आग से भर गया और काबुल से लेकर कंधार तक हर तरफ धमाके, चीखें और तबाही। कुछ ही हफ्तों में तालिबान सरकार गिर गई। मुल्ला उमर और उनके साथी पहाड़ों में छिप गए और काबुल में बनी एक नई लोकतांत्रिक सरकार, जिसे अमेरिका ने अपने पैसों और फौज से चलाया। लेकिन जो लोग इस मिट्टी से ताल्लुक रखते थे वो जानते थे कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। 2002 से 2004 तक अमेरिका को लगा कि तालिबान खत्म हो गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के पहाड़ों और घाटियों में वो फिर से जिंदा हो रहे थे। उन्होंने नई रणनीति अपनाई, सीधा सामना नहीं बल्कि गुरिल्ला जंग। छोटे छोटे हमले, सड़कों पर बारूदी सुरंगें और रात के अंधेरे में छिपकर वार करना। हर गुजरते साल के साथ तालिबान मजबूत होते गए, क्योंकि उनके पास वो चीज थी जो किसी फौज के पास नहीं होती, धैर्य और अपनी मिट्टी से मोहब्बत। 20 साल लंबी जंग ने अफगानिस्तान को थका दिया था। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, हजारों सैनिक खोए, लेकिन न अमन आया न स्थिरता। लोग कहते थे तालिबान खत्म नहीं हुए, बस इंतजार कर रहे हैं। और सच यही था, क्योंकि जब भी कोई अमेरिकी गश्ती गाड़ी निकलती, कहीं ना कहीं से गोली चलती। जब भी कोई शहर आजाद होता, तालिबान रातों रात वापस लौट आते। 2009 से 2014 तक तालिबान ने अपनी तहरीक को नए रूप में संगठित किया। नई पीढ़ी आई जो सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि सोशल मीडिया, इंटरव्यू और पब्लिक अफेयर्स में भी माहिर थी। हम अब सिर्फ हुकूमत नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन अमन जिसे अफगान खुद तय करें। और यही लाइन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालिबान को सुनने लायक ताकत बना देती है। साल 2018 में अमेरिका ने महसूस किया कि यह जंग अब जीतना नामुमकिन है। 20 साल बीत चुके थे, लेकिन तालिबान अब भी खड़े थे, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत शुरू की। एक मेज के दो तरफ बैठे दो दुश्मन, और 29 फरवरी 2020 को हुआ वो समझौता जिसने इतिहास बदल दिया। 15 अगस्त 2021, वो दिन जिसे अफगानिस्तान हमेशा याद रखेगा। अमेरिकी सैनिकों के जाने के कुछ ही हफ्तों में तालिबान ने एक एक शहर अपने कब्जे में ले लिया। लोग हैरान थे, दुनिया हैरान थी। और जब काबुल में तालिबान दाखिल हुए तो 20 साल बाद इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान फिर से वजूद में आया। वो लोग जिन्हें कभी खत्म कहा गया था, अब फिर से हुकूमत बन चुके थे। अब तालिबान के चेहरे बदल चुके थे। नई लीडरशिप आई, जैसे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो अमेरिका से सीधे बातचीत करने वालों में थे। उन्होंने कहा, हम दुनिया से दुश्मनी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान का हर पड़ोसी हमारा भाई बने। ये बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। क्या तालिबान सच में बदल गए हैं? क्या यह नया तालिबान है जो अब सियासत समझता है? पहली बार तालिबान ने भारत को दोस्ताना रिश्तों का संदेश दिया। उनके प्रवक्ता ने कहा, हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी सरजमीं किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। फिर तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, और यह एक ऐसा पल था जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जिसने कभी भारत को दुश्मन कहा था, अब वही रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था। इससे अफगानिस्तान को क्या फायदा? 1, भारत से व्यापार और आर्थिक मदद। 2, शिक्षा और स्वास्थ्य सहयोग। 3, दुनिया में तालिबान की साख मजबूत होना। तालिबान की कहानी अब सिर्फ बंदूक की नहीं रह गई। अब ये कहानी है राजनीति, कूटनीति और आत्म सुधार की। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या तालिबान वाकई बदल गए हैं? क्या वो अब अपने देश को जंग से बाहर निकाल पाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? क्योंकि हर तहरीक की तरह तालिबान की भी अगली कहानी अभी बाकी है। हर तहरीक जब जीत जाती है तो असली इम्तिहान तब शुरू होता है। तालिबान के लिए भी यही वक्त आया था। 20 साल की जंग के बाद जब उन्होंने फिर से काबुल पर कदम रखा, तो अब बंदूक से ज्यादा जरूरी था हुकूमत चलाना। दुनिया की नजर अब सिर्फ एक सवाल पर थी, क्या ये वही तालिबान है जो पहले थे, या अब एक बदला हुआ तालिबान लौट आया है? 15 अगस्त 2021, काबुल से राष्ट्रपति अशरफ गनी फरार हो गए और तालिबान ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई सरकार का ऐलान किया। नाम वही था, इस्लामिक अमीरात ए अफगानिस्तान,
लेकिन इस बार चेहरों में कुछ नए लोग भी थे। सरकार के प्रमुख बने, मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा और मुल्ला बरादर जैसे नेता डिप्टी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने पहले बयान में कहा, हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, हम सब अफगानियों को एक साथ लेकर चलेंगे। यह बयान पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण था। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर लोग अब भी डर और उम्मीद के बीच फंसे हुए थे। अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदला। संगीत बंद हो गया, टीवी चैनलों पर निगरानी बढ़ी, महिलाओं की नौकरी और पढ़ाई पर पाबंदी लगी। तालिबान ने कहा कि ये सब इस्लामी कानून के मुताबिकन है, लेकिन दुनिया ने कहा ये वही पुराना तालिबान है। तालिबान का दावा था कि उन्होंने अपने तौर तरीके बदले हैं, मगर अमल में अब भी सख्ती और डर का माहौल महसूस होता रहा। जंग के थक चुके लोग चाहते थे अमन, रोजगार और स्थिरता। तालिबान ने वादा किया कि अब कोई जंग नहीं होगी, अब स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनेंगे। लेकिन असली समस्या थी आर्थिक संकट। अमेरिका ने अफगानिस्तान की अरबों डॉलर की संपत्ति रोक दी, विदेशी सहायता बंद हो गई। नतीजा, दुकानों में महंगाई और लोगों के घरों में भूख। तालिबान ने कहा, हम खुद अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करेंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तालिबान जानते थे कि अगर उन्हें टिके रहना है तो अब डर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। उन्होंने रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, हर पड़ोसी मुल्क से बातचीत शुरू की और फिर भारत के दरवाजे पर भी दस्तक दी। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि 2 दशक तक तालिबान और भारत एक दूसरे से दूर रहे। लेकिन अब तालिबान ने कहा, हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में मदद की थी। तालिबान के आने के बाद कुछ वक्त के लिए यह सहयोग रुक गया, मगर फिर धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे। तालिबान के विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारी भारत पहुंचे। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों से कहा, हम भारत से व्यापार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान भारत के लिए एक दोस्ती का पुल बने। भारत ने भी संतुलित अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन मानवीय मदद भेजना जारी रखा। खाद्य, अनाज, दवाइयां और इंसानी राहत, यानी राजनीति के बावजूद इंसानियत का रिश्ता बरकरार रहा। अब अफगानिस्तान में गोलियों की आवाजें कम हैं, लेकिन खामोशी के नीचे अब भी बेचैनी है। लोग पूछते हैं, क्या तालिबान हमें वही अमन दे पाएंगे जिसकी हम तलाश में थे? क्योंकि अफगानिस्तान अब एक दोराहे पर है, एक तरफ मजहब, दूसरी तरफ दुनिया के नए कायदे। तालिबान के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो इस्लामिक अमीरात को आधुनिक अफगानिस्तान में कैसे बदले। तालिबान अब सिर्फ बंदूकों वाले नहीं रहे, अब उनके पास सोशल मीडिया टीम है, प्रेस प्रवक्ता है और इंटरव्यू देने वाले नेता हैं। वो अब दुनिया से कह रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हमें अब अफगानिस्तान को बनाना है। और यही तालिबान की सबसे बड़ी चुनौती है, खुद को बदलना और दुनिया को यह यकीन दिलाना कि अब वो पहले जैसे नहीं है। अफगानिस्तान के लोग अब भी हर सुबह एक ही दुआ करते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य जंग के साए में न गुजरे। हमने सब कुछ देखा, रूस की जंग, अमेरिका की जंग, तालिबान की जंग, अब बस अमन देखना चाहते हैं। ये आवाजें ही असली अफगानिस्तान है, जो दुनिया की सियासत से ऊपर है। भारत और तालिबान दोनों जानते हैं कि दोनों के रिश्तों में सावधानी भी है और जरूरत भी। भारत को मध्य एशिया में पहुंच चाहिए और तालिबान को व्यापार और विकास के लिए समर्थन। अगर दोनों ने भरोसे की राह चुनी तो अफगानिस्तान फिर से सिल्क रूट की तरह एशिया को जोड़ने वाला पुल बन सकता है। तालिबान की यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। ये वो सफर है जहां हर कदम एक नया मोड़ है, कभी सख्ती, कभी समझदारी, कभी जंग, कभी अमन की तलाश। क्योंकि हर तहरीक की तरह तालिबान की हकीकत भी वक्त के साथ बदलती रहेगी। और इस तरह अफगानिस्तान की धरती पर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी के पीछे एक दर्द। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग थी जो हक और आजादी के नाम पर लड़ी गई। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य, असली सियासत
और तालिबान के नए दौर की शुरुआत अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे तालिबान ने सत्ता संभाली, दुनिया से नए रिश्ते बनाए और भारत से उनके संबंधों ने क्या नया मोड़ लिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई हकीकत, एक नए अफगानिस्तान के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे।